तो हम लोग कल लीनियर सीक्वेंस समझ गए थे और इसका कुछ और भी पार्ट है बचा हुआ, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा, लीनियर सीक्वेंस होना चाहिए। हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखे थे, है ना। दोनों का एग्जाम्पल देखे थे, कुछ ऐसा देखे थे कि जो सीक्वेंस है बस वो लीनियर नहीं है, और एक ऐसा देखे थे जो लीनियर है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि हर जगह पे क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सीक्वेंस। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम नहीं होगा तो उसको सिर्फ क्या बोलना है, सीक्वेंस है। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे लिए काम का है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पे अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि बनाए हम ऐसे 4, ठीक है, कॉमा 7, कॉमा 10, कॉमा 13, कॉमा 16, कॉमा 19, कॉमा 22, लाइक दिस एंड सो ऑन। तो सबसे पहले क्या ये सीक्वेंस है? हाँ। क्यों सीक्वेंस? क्यों, पहले ये समझो, क्योंकि नंबर्स को हम सजा दिए हैं। इस तरीके से नंबर सजा हुआ दिखाई दे तो इसको सीक्वेंस बोलना। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं क्या ये लीनियर बनेगा कि नहीं। तो लीनियर, सबसे पहले तो ये फर्स्ट टर्म कौन है इसमें? फर्स्ट टर्म 4 है, पहला टर्म। 7 कौन है? सेकेंड टर्म। 10 कौन है? थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और इनको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होता है क्या? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कुछ बोलते हैं क्या? A1 बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं क्या इसको? A2। और A2 का मतलब सेकेंड टर्म जो कि 7 है। इसको क्या लिखेंगे? A3। A3 का मतलब थर्ड टर्म जो कि 10 है। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते चले जाते हैं। देखो यहाँ गड़बड़ है कुछ, ये रीड नहीं कर रहा है। ये तो भाई गड़बड़ है, यहाँ इस पोजीशन पे गड़बड़ है। अरे अभी काम कर रहा है। ये A4 हो गया ना, और ये कौन है? A5 है, और ये A6 है, और ये A7, लाइक दिस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? चलो निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? 7 माइनस 4 कितना आया? 3। हाँ, फिर A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 मतलब किसी भी टर्म को पिक कर लो और उसमें उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करो। तो हम A3 पिक किए मतलब 10 पिक किए, 10 माइनस 7 फिर से 3 आया। तो इस बार हम A4 माइनस A3 करेंगे। तो A4 कितना है? 13। 13 माइनस 10 कितना आ रहा है? 3। तो हम देख सकते हैं कि एवरीवेयर द डिफरेंस इज सेम, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, बोलो? कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल लेटर d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है कॉमन डिफरेंस जिसका वैल्यू है 3। और ये क्या है? इज एवरीवेयर सेम। एवरीवेयर सेम, हर जगह पे सेम है। और हर जगह पे सेम है इसका मतलब ये सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, ये क्या बन चुका है? इसलिए अगर सेम आया, हेंस अबव सीक्वेंसेस। हाँ, कैसा सीक्वेंस है ये? क्यों है लीनियर? ये दिस इज अ लीनियर सीक्वेंस। व्हाई? बिकॉज द बिकॉज द कॉमन डिफरेंस d इज एवरीवेयर। 3 आ रहा है इसलिए नहीं, 4 भी तो आ सकता था। ये रीजन है, एवरीवेयर सेम। दिस इज द रीजन, दिस इज द अल्टीमेट रीजन। एवरीवेयर 3 आ रहा थोड़ी ना, किसी में 2 भी आएगा तो क्या वो नहीं बनेगा क्या लीनियर? हाँ,
कोई दूसरा सीक्वेंस हर जगह पे डिफरेंस 2 आ रहा है तो बनेगा लीनियर। तो क्या है रीजन, कोई भी सीक्वेंस लीनियर कब बनेगा? यस, एवरीवेयर सेम होना चाहिए। बात समझ गया? तो कल हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और क्वेश्चन ये था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर सीक्वेंस देख लिए थे, अभी फिर से समझ लिए है ना। तुम क्वेश्चन ये पूछे थे कि मान लो कि यही वाला सीक्वेंस उठाते हैं 4, 3, 7, 10, 13, 16। अभी क्वेश्चन ये था, ये देखो, अब जैसे 4 का पोजीशन क्या है? अच्छा इसको ना, रुक जाओ, इसको और अच्छे से समझा देते हैं पहले। ये हो गया, ठीक है। चलो देखो, क्या इसमें हम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इसको जैसे मान लो, जो भी हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहे थे, और ख़ास करके ये एक मिनट, ये लीनियर सीक्वेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, लीनियर सीक्वेंस। और इसको बोलते हैं पोजीशन बोल सकते हो, या उसका रोल नंबर बोल सकते हो, या सीधा सीधा स्टेज बोल दो। क्या बोलो? हाँ, कौन सा स्टेज है, कौन सा स्टेज है। जैसे अभी मान लो हम लोग लिखे थे ना 4, 7, 10, 13, इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ रहे थे 16, और ये कहानी चलता चला जाएगा, ठीक है, बोलो। और फिर फाइनल ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो 4 को फर्स्ट टर्म बोलते थे हम लोग, 4 इज अ फर्स्ट टर्म, तो 4 को बोलेंगे फर्स्ट स्टेज है ये। कौन सा स्टेज है ये? हाँ, फर्स्ट स्टेज में कौन है? 4 है। 7 कौन सा स्टेज में है? सेकेंड स्टेज में। 10 कौन सा स्टेज में है? थर्ड स्टेज में। 13 कौन सा स्टेज में है? फोर्थ स्टेज में है। 16 कौन सा स्टेज में है? फिफ्थ स्टेज में है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे करते जाएंगे, तो कोई 6th स्टेज में आएगा, 7th स्टेज में आएगा, 8th स्टेज में आएगा, लाइक दिस। और तुम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अब तुमसे हम यहाँ पे पूछेंगे कि बाबू हमको बता सकते हो क्या कि 6th स्टेज में कौन आएगा? कैसे? अच्छा, हाँ, जरूरी कि हमेशा प्लस ही हो, माइनस नहीं हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब तुम बता ही दो कि 6th स्टेज में कौन आएगा। बहुत बढ़िया, तुम पकड़ लिया ना कि 6th स्टेज में कौन आएगा। 7th स्टेज में कौन आएगा? कौन आएगा बोलो? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसको बोलते कैसे लिखा जाता है, देखना ध्यान से। ये फर्स्ट है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये होते हैं सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1st फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ TH ना, फिफ्थ TH, फिर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, लाइक दिस। समझ रहे हो? अब हम एक ऐसा स्टेज के बारे में बोलेंगे जिसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो। इससे पहले तुम आज तक कभी
तुम इस चीज़ को देखे नहीं हो, ठीक है। इसको बोलते हैं nth टर्म। अब इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग समझना कि nth टर्म का मतलब क्या होता है। nth टर्म वो टर्म होता है, वो एनोनिमस होता है। एनोनिमस कहने का मतलब सर, एनोनिमस कहने का मतलब ये, इसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल टर्म। सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है हमको, ये थर्ड टर्म समझ में आता है, फोर्थ टर्म समझ में आया कि वो फोर्थ स्टेज पे होगा। अगर मान लो इसको फर्स्ट, इसका 4 का फर्स्ट रोल नंबर है तो 7 का सेकंड रोल नंबर है, 10 का थर्ड रोल नंबर है, 13 का फोर्थ रोल नंबर है। जैसे हम लोग क्लास में कैसे स्टूडेंट का रोल नंबर दिया जाता है, ये 16 का कौन सा रोल नंबर है? फिफ्थ। ये nth नहीं समझ में आ रही, ये nth कौन सा रोल नंबर है? अब सोच के देखो, पहले फील करो इस बात को। जैसे नेचुरल नंबर तुम लिखते हो ना, 1 2 3 4 लाइक दिस, अब ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब भी हम कोई बोलेंगे कि कोई नंबर है nth पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन पे? nth पोजीशन पे कोई नंबर है। अब nth पोजीशन में मान लो कि अब हम ऐसा पोजीशन का बात कर रहे हैं कि वो कोई भी पोजीशन हो सकता है। आया बात समझ? कोई भी पोजीशन हो सकता है। हो सकता है कि वो nth ये भी हो सकता है, वो हो सकता है कि ये भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग nth जो टर्म होता है, जो nth टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, जनरल टर्म बोलते हैं। ओके, आगे बात समझ में? जनरल टर्म बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जनरल टर्म का खास बात क्या होता है, समझना ध्यान से। जनरल टर्म का अपना कोई भी पोजीशन खुद का नहीं होता है। सुन लो क्या बात बोल रहे हैं। ये जो nth टर्म है, ये जो nth टर्म है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको जनरल टर्म बोलते हैं। और इसका खुद का कोई पोजीशन अपना नहीं होता है। जैसे थर्ड टर्म का थर्ड टर्म ही मतलब होता है, फोर्थ टर्म का मतलब फोर्थ टर्म ही होता है, वो चौथे नंबर पे ही आएगा। फिफ्थ टर्म बोल रहे हैं तो वो 5वें नंबर पे ही आएगा। लेकिन nth टर्म जब भी बोलेंगे तो वो कौन से पोजीशन पे आएगा वो किसी को कोई मालूम नहीं है, वो अननोन प्लेस पे है। कौन सा पोजीशन है उसका? अननोन पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है उसका? हाँ, तो जनरल टर्म जो होता है वो किस पोजीशन को शो करता है? अननोन पोजीशन को शो करता है। किस पोजीशन को शो करता है? अननोन पोजीशन को शो करता है। इतना समझ में आ गया इसके बारे में? इसके बारे में कुछ समझ में आया? इसका नाम क्या है? जनरल टर्म। इसको nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। इसका पोजीशन क्या होता है? अननोन पोजीशन। ठीक है, क्या खास बात है इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग जब ये अननोन पोजीशन को होल्ड करता है? तो इसका खास बात ये है। अच्छा, एक बात और, तुमको याद है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐसे लिखा करते थे A1, सेकेंड टर्म को हम लोग लिखा करते थे A2, थर्ड टर्म को हम लोग लिखते हैं A3, फोर्थ टर्म को हम लोग लिखते हैं A4 और फिफ्थ टर्म को हम लोग लिखते हैं A5। बोलो हाँ या ना? तो तुमको क्या लगता है nth टर्म को कैसे लिखोगे? यहाँ पे A और फिर छोटा सा n यहाँ, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि nth टर्म को लिखने का तरीका क्या है? AN। बोलो समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम AN मतलब nth टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म का कौन सा पोजीशन होता है वो अननोन है, किसी को नहीं मालूम है। ठीक बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो होता क्या है। इसके पास ना, इस nth टर्म के पास ना एक सुपर पावर होता है। क्या होता है इसके पास? हाँ, इसके पास ना एक सुपर पावर होता है। और ये कौन सा सुपर पावर है? इसके पास जो सुपर पावर है वो इसको हेल्प करता है nth टर्म को। ये सुपर पावर जो इसके पास है वो हेल्प करता है कि ये जब चाहे, ये nth टर्म मतलब AN, nth टर्म मतलब AN, ये जब चाहे ना, इसका मन कर रहा है कि हमको A2 बनना है तो ये A2 बन जाएगा। इस nth टर्म का मन कर रहा है कि नहीं, मेरा मन कर रहा है कि हम A5 का पोजीशन होल्ड करें, ये A5 बन जाएगा। इस nth टर्म के पास कैपेबिलिटी है, सुपर पावर है कि इसका जो मन करता है वो कर लेता है। ये इसका मन कर रहा है कि नहीं, अभी मेरा मन कर रहा है अभी हम थर्ड टर्म बन जाए, मतलब 10 बन जाए, तो वो A3 भी बन सकता है।
इसका मन करता है कि हम फर्स्ट टर्म बन जाए तो ये A1 भी बन सकता है। इसका मन करता है कि हम ना, अभी मेरा मन कर रहा है कि हम 25th टर्म बन जाए। देखो हम 25th टर्म लिखे भी नहीं है, ये कहीं तो देखो 5th टर्म के बाद 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9, 10, 11, 25th आएगा ना 25वां टर्म। तो 25वां टर्म बनने का पावर किसके पास है? nth टर्म। तो ये इसका मन करेगा कि हम A25 बन जाए तो ये A25 भी बन जाएगा। ये होता है nth टर्म का मतलब। देखो समझ में आया क्या तुमको? nth टर्म का मतलब समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म को A1 से लिखते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से लिखते हैं, थर्ड टर्म को A3 से लिखते हैं, उसी तरीके से nth टर्म को AN से लिखते हैं। तो हम लिख दिए यहाँ पे nth टर्म का मतलब AN। nth टर्म का कोई और भी नाम है क्या? हाँ, जनरल टर्म। क्या नाम है उसका? जनरल टर्म। जनरल टर्म का अगर हम तुमसे पोजीशन पूछेंगे तो क्या उसका पोजीशन होता है? अननोन पोजीशन होता है। लेकिन इसके पास कुछ खास पावर होता है, एक सुपर पावर होता है। जैसे हमारे कैरेक्टर देखते हो, नहीं, जितना भी एवेंजर्स वाला देखो, सबके पास सुपर पावर होता है, कुछ ना कुछ सबके पास अपना अपना सुपर पावर है। कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। उसी तरीके से हमारे इस nth टर्म AN के पास सुपर पावर है। और वो सुपर पावर कौन सा है? कि वो जब मन करे जो टर्म बनना चाहे वो बन सकता है। ठीक है, तो nth टर्म का मन किया सेकेंड टर्म बनने का तो वो सेकेंड टर्म बन गया। ठीक है, कोई भी जो मन कर रहा है वो बन सकता है। यहां तक क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार फर्स्ट टर्म में कौन सा नंबर आया? 4। सेकेंड टर्म में कौन सा लीनियर सीक्वेंस में कौन सा नंबर आ रहा है? 7। थर्ड टर्म में कौन सा नंबर आया? 10। फोर्थ नंबर में कौन आया? 13। फिफ्थ टर्म में कौन आया? 16। तो यार उसी तरीके से A6 में कोई आएगा, A7 में कोई आएगा, A10 में कोई आएगा, A15 में कोई आएगा, A20 में कोई आएगा। बोलो हाँ या ना? उसी तरीके से तुमको नहीं लगता कि nth टर्म में यहां पे भी कोई आएगा? बोलो हाँ या ना? कोई आएगा कि नहीं आएगा? अब वो कितना होगा, वो कितना होगा, तो वो अब जानना है हमको। मतलब हम तुमसे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ nth टर्म। बोलो समझ में आ रहा है मेरा बात? हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पे? हम क्या तुमसे हम क्या चाह रहे हैं कि तुम ये समझ जाओ? वैल्यू किसके बारे में? वैल्यू के बारे में। जैसे फिर से हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म में 4 है, सेकेंड टर्म में 7 है, थर्ड टर्म में 10 है, फोर्थ टर्म में 13 है। उसी तरीके से A10 में कोई नंबर बैठा होगा यहाँ पे, A15 में कोई नंबर बैठा होगा यहाँ पे, A20 में कोई नंबर बैठा होगा। उसी तरीके से nth टर्म में कोई नंबर होगा ना बैठा हुआ, तो वो कितना है? nth टर्म का वैल्यू कितना है वो जानना है। तो देखो बाबू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टॉपिक वैल्यू ऑफ nth टर्म। क्या मेरा बात समझ पा रहे हो? वैल्यू ऑफ nth टर्म अगर ये जानना है तो तुमको यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। क्या यूज करोगे? हाँ, और वो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का तरीका। इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से an। और an निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, ठीक है? an को निकालने का तरीका होता है a प्लस n-1 इंटू d। क्या ये फॉर्मूला तुमको समझ में आया? बोलो बोलो। देखो ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में कौन कौन क्या क्या है, क्या ये तुम जानते हो? नहीं जानते हो। देख, तो ए का मतलब क्या है? व्हाट इज ए? कौन सा है? एक्चुअल में ना यहाँ पे A1 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अगर हम यहाँ पे A1 लिख देंगे तो क्या अब तुम इसको पहचान लिए? कौन है ये? A1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 4 है। लेकिन मैथमेटिशियंस डिसाइड किया ना, क्या डिसाइड किया? जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A1, एक्चुअली में हम उसको A भी लिख सकते हैं। बात को समझो, बस ये सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ ऐसा होता है। तुम ये नहीं बोल सकते अच्छा A2 को भी A लिख सकते हैं क्या? ना, गलत हो जाएगा। A2 को A2 ही लिखना है, लेकिन A1 को सिर्फ A लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। अब तुम बताओ यहाँ पे कि, अब तुम यहाँ बताओ, अगर हम यहाँ पे सिर्फ
ए लिखते हैं। अब क्या समझते हो तुम इसका मतलब? फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ पे लिख दें कि ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। मतलब हम यहाँ पे सीधा सीधा A1 का बात कर रहे हैं। ये ए कोई और नहीं, ये खुद A1 है। ठीक है, पहचान लिए। एन का मतलब वो nth टर्म। एन का मतलब, हाँ, तो एन का मतलब यहाँ लिख देते हैं ये nth टर्म है। कौन से टर्म है? nth टर्म। एन है। जैसे 5 जैसे यहाँ पे A5 लिखा हुआ है तो 5 का मतलब फिफ्थ टर्म। A4 लिखा हो तो इस 4 का मतलब फोर्थ टर्म। वैसे AN लिखा हो तो N का मतलब nth टर्म, इसीलिए N का मतलब nth टर्म। कोई दिक्कत? कोई और चीज है? जैसे तुम A को पहचान चुके हो, अब A का मतलब फर्स्ट टर्म, N को पहचान चुके हो, N का मतलब nth टर्म। 1 तो नंबर है भाई, 1 का मतलब 1। लेकिन D को पहचानते हो क्या? कौन है ये D? अरे D से तो हम लोग पहले ही मिल चुके हैं। बोलो मिले हो कि नहीं मिले हो? कौन है ये D? अरे यार भूल गए इसका नाम। इसका नाम क्या है? अरे कॉमन डिफरेंस है इसका नाम। क्या नाम है इसका? अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दिए A5, बताओ क्या माइनस करोगे? A4 माइनस करेंगे। जस्ट पहले वाला, फिफ्थ टर्म से पहले कौन आता है? फोर्थ टर्म। तो उसके जस्ट पहले वाला फोर्थ टर्म को ही माइनस किया जाता है। अगर हम यहाँ पे A5 नहीं, A5 माइनस A4 नहीं लिखते, अगर हम यहाँ लिखते A3, तो क्या माइनस करोगे? इसके जस्ट पहले कौन आता है? A2। तो ये तरीका होता है D निकालने का। तो इस फॉर्मूला में तुम सबको पहचान गए अब। A का मतलब कौन? फर्स्ट टर्म। N का मतलब कौन? nth टर्म। D का मतलब कौन? कॉमन डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला है। क्या है ये? ये एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू। किसका वैल्यू? nth टर्म का। मतलब कि यहाँ पे कौन आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ये बताओ यहाँ पे कौन आएगा nth टर्म में? ये आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू है। क्या समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं? ठीक है, तो एक काम करो ना, बता ही दो कि इस लीनियर सीक्वेंस में nth टर्म में कौन आएगा। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसको कॉपी अगर हम कर सकते हैं तो देखते हैं कॉपी कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा कॉपी तो हो रहा है। क्लोन मूव टू, कॉपी तो नहीं हुआ ना। अच्छा क्लोन, तो फिर ये इसी पेज में आ गया ना, हमको दूसरा पेज में लाना है। अच्छा मूव टू करे क्या? अरे कैंसल डिलीट, पहले तो प्लस करते हैं उसके बाद पीछे आते हैं और फिर इसको हम लोग कॉपी करते हैं। मूव टू, अभी हम लोग कौन से पेज में हैं? 30 में, 31 में इसको लेके जाते हैं। 28, 29, 30, 31। अरे जो हम पेज लिए थे वो नहीं आ पाया ना। नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तो हम लोग फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे क्या था? स्टेज ना, स्टेज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस। चलो ठीक है, कौन सा स्टेज है ये? फर्स्ट स्टेज। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, या फिर A1 भी लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? ओके। और लीनियर सीक्वेंस में पहला कौन था? 4 था, फिर 7 था, फिर 10, फिर 13, 16, लाइक दिस। और इसका 7 का कौन सा स्टेज है? सेकेंड। A2, A3,
A4, A5, ठीक है। अभी क्या है ना कि एक्चुअल में ये हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का कौन सा पोजीशन होता है वो हमें किसी को नहीं पता ना, इसीलिए ये हम यहाँ पे देखो डॉट डॉट दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी डॉट डॉट आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन बैठा हुआ है, उस पोजीशन में कौन कौन नंबर है वो लोग हैं। तो रैंडम एक अचानक से यहाँ पे कोई पोजीशन होगा जिसको हम लोग nth टर्म बोलेंगे, बोलो हाँ या ना, जिसको हम लोग nth टर्म an बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में और बाहर में d, और फिर इसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, पिछले बार तुम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग nth टर्म को लास्ट में रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे बंद कर दिए थे, क्लोज कर दिए थे। इसका ऐसा फील हो रहा था कि nth टर्म लास्ट में आता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि nth टर्म का पोजीशन क्या होता है, अननोन होता है। तो हम उसको लास्ट में कैसे बिठा सकते हैं, लास्ट में बिठा देंगे इसका मतलब हम nth टर्म का पोजीशन लास्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। nth टर्म कहाँ पे है किसी को कोई मालूम नहीं है, ठीक है। इसीलिए तुम देख सकता है कि हम यहाँ पे जो किस तरीके से लिख रहे हैं एक्चुअल में, इसीलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं nth टर्म और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इससे पहले बहुत सारे टर्म आ चुके हैं, इसके बाद में बहुत सारे टर्म आए होंगे, लेकिन ये nth टर्म का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं पता। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। अब देखो nth टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कौन है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले तुमको मालूम है कि अगर तुम nth टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तुमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे तुमको a पता होना चाहिए, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब होता है सी डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों पहले तुम अवेलेबल कर लो। तो a का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज a? 4 है, बहुत बढ़िया। चलो अब d भी निकाल लो पहले। तो d निकालने के लिए जाओगे तो d निकालने का फॉर्मूला बहुत सारा होता है। d निकालने का फॉर्मूला हो सकता है a4 माइनस a3 हो, या फिर कोई बच्चा d निकालने के लिए वो लिख रहा होगा a2 माइनस a1। बोलो हाँ या ना। तो तुम निकालो अपने तरीके से, कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 4। मन में नहीं करना है, ठीक है, बता दे रहे हैं। तुमको d निकालना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब अब तुम्हारे पास d भी है और तुम्हारे पास a भी है, दोनों वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो अब देयरफॉर तुम निकालोगे, क्या निकालोगे, nth टर्म निकालोगे। nth टर्म, जिसको हम लोग nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं, a n से। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। चलो कैलकुलेट करो। तो a के जगह पे लिख दें, a का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस n तो n ही रहेगा इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। कैलकुलेट करो, 4 प्लस 3 इंटू n, 3n माइनस 3। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, 3 लिखेंगे, सॉरी 3n लिखेंगे, और ये 4 और में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा, +1। बस निकल गया, an निकल चुका है, ये an आ चुका है। तो फाइनली हम लोग लिख पाएंगे कि जो हमारा nth टर्म, जो हम nth टर्म निकालना चाह रहे थे, जिसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ जनरल टर्म भी बोलते हैं, वो अब हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आ गया nth टर्म, 3n + 1 आया। बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आया? अच्छा, इस nth टर्म के पास कोई सुपर पावर होता है क्या?
कैसे नहीं होता है यार, तुम भूल जाते हो क्या? इस nth टर्म के पास एक सुपर पावर है, और वो सुपर पावर क्या है कि वो जब चाहे जो टर्म बनना चाहे वो टर्म बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो nth टर्म अब हमें पता चल चुका है 3n+1 है, ये कितना है? हाँ, ये 3n+1 है। तो यहाँ पे 3n+1 लिख दें। अब ये जब इसका जो मन करेगा वो टर्म बन सकता है। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या इसके पास वो सुपर पावर है, क्या ये बन पाएगा। तो हम इसको अभी a3 बनाने जा रहे हैं, थर्ड टर्म बनाने जा रहे हैं। इसको हम an से क्या बनाने जा रहे हैं? a3। और देखते हैं, चेक करते हैं क्या सच में वो a3 बन पाता है कि नहीं। तो तुम क्या देख पा रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, क्या नोटिस कर रहे हो? हम इस an से a3 बनाने का बात कर रहे हैं, तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे n था, वहाँ पे अब कितना हो गया? मतलब n का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, तभी ये an a3 बन पाएगा। ठीक है, चलो तो a3 बनाने हैं। तो a3 बनाने के लिए तुमको n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। देयरफॉर जो तुम्हारा an है वो एक्चुअल में जो 3n+1 है, अब n के प्लेस पे देखो, यहाँ पे n के प्लेस पे हम 3 पुट कर दिए, तब ना a3 बनेगा। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। तो 3 × n, और n का मतलब फिर से 3+1। कैलकुलेट करो, 3 3 = 9 + 1। क्या ये सच में an जो है, क्या ये सच में जो nth टर्म था वो a3 बन पाया? हाँ बन पाया। an जो है इसका मन किया a3 बनने का, और वो a3 बन भी गया, वो a3 बन भी गया। क्या ये बात समझ में आ गया तुमको? ये बन भी गया a3, और a3 में जो वैल्यू है वो 10 है, और हमें देखने को मिला 10 भी आ गया। तो अब तुमको पूरा खेल समझ में आया nth टर्म का। nth टर्म क्या होता है, इसका नाम क्या होता है? जनरल टर्म। और जनरल टर्म के पास क्या सुपर पावर होता है? उसके पास ये सुपर पावर होता है कि ये कोई भी टर्म बन सकता है, और वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है nth टर्म निकालने के लिए। और वो फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है वो फॉर्मूला a + n - 1 × d। ठीक है, ये तुमको लगता है कि ये अगर तुम भूल जाएगा तो तुम कुछ कर पाओगे इसमें? ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम तुमको एक और क्वेश्चन तुमको दे दें कि ऐसे, ठीक है, हम तुमको ये बोलेंगे फाइंड, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। हम तुमको अगर ये बोल दे कि बाबू फाइंड कर सकता है क्या, कौन सा टर्म जानते? a20। देखो अब हम तुमसे क्या पूछ रहे, जान रहे हो? मतलब हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 20th रोल नंबर में कौन सा वैल्यू आएगा। जैसे फर्स्ट रोल नंबर में 4 आया, सेकेंड रोल नंबर में 7 है, थर्ड रोल नंबर में 10 है, फोर्थ टर्म में 13 है, फिफ्थ टर्म में 16 है। तो सिक्स्थ में कोई आएगा, सेवेंथ में कोई आएगा, 8 में कोई आएगा। उसी तरीके से a20 मतलब कि कहीं तो 20th पोजीशन आएगा। तो a20 में कौन सा नंबर होगा, बताओ कैसे निकालोगे? कैसे, कौन सा फॉर्मूला से? हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि बाबू nth टर्म ही वो टर्म है जिसके पास वो सुपर पावर है कि वो जब चाहे जो चाहे तब वो बन सकता है। उसका मन करेगा a1 बनने का तो a1 बन सकता है, उसका मन करेगा a3 तो a3 बन सकता है, उसका मन करेगा a25 बनने का तो वो बन सकता है, उसका मन करेगा a50 बनने का तो 50th टर्म बन सकता है। तो उसका मन कर रहा है अभी क्या बनने का, a20 20th टर्म बनने का उसका मन किया, तो वो an ये जो an यहाँ बैठा हुआ है इसका मन कर रहा है a20 बनने का, तो बन जाएगा। तो इसका मतलब n का वैल्यू तुम कितना लेना पड़ेगा तुमको, तो यहाँ पे n का वैल्यू तुमको 20 लेना पड़ेगा तभी वो बन पाएगा। बोलो हाँ या ना? तो फॉर्मूला होता है बाबू an इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मतलब an कौन है, an जो है वो 3n+1 है, 3n+1 है। तो ये बन चुका 3 × n, n मतलब 20 + 1, तो ये हो गया 20 3 = 60 + 1 61। आया बात समझ में? बोलो बोलो, ठीक है। अच्छा अगर मान लो
हमारे पास ये 3n+1 नहीं होता तो क्या हम तब भी नहीं निकाल पाते? निकाल पाते। मेरे पास फॉर्मूला है ना, हम जानते हैं कि ये जो an है ये an ही 820 बन सकता है। बोलो हाँ या ना? तो हम an को लिखेंगे पहले, किसको लिखेंगे? an का वैल्यू कितना होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको an को 820 बनाना है तो n की जगह पे क्या रख दिए? तो देखो a का वैल्यू बोलो कितना है? 4 प्लस n का वैल्यू कितना? 20 - 1, फिर बाहर में d का वैल्यू कितना? 3। तो कैलकुलेट करो ना इसको, 4 प्लस 20 - 1 मतलब 19 इंटू 3, 19 इंटू 3। क्या समझ पाया? तो इसको लिखो 4 प्लस 19 गुना 3 कितना आता है? 57। कितना आता है? 57। 57 प्लस 4 ऐड कर दो, कितना आ गया? तो हमें तो पता चल गया ना। तो 820th मतलब अगर कहीं पे 820 आ गया तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा? 61। आया बात समझ में? तो NH सम के पास ये कैपेबिलिटी, ये सुपर पावर होता है कि वो जब मन करे जो टर्म बनना चाहे वो टर्म बन सकता है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? चलो अब तुम क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है कि एक चेस क्लब है। चेस क्लब समझते हो? ठीक है, वो क्लब कहने मतलब एक कम्युनिटी टाइप का होता है ना। हाँ, उसमें कोई ऑर्गेनाइजर होता होगा और उस क्लब में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जाते होंगे खेलने के लिए। तो एक चेस क्लब है जो कि चार्ज करता है, पैसा लेता है, ज्वाइनिंग फी। अगर तुमको इस क्लब का मेंबर बनना है तो तुमको ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा कितना? 200 रुपीज़। अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी ऑफ 200 रुपीज़। बोलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं? ठीक है, तो ज्वाइनिंग फी समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ज्वाइनिंग फी उसको कितना देना पड़ रहा है? 200 रुपये देना पड़ रहा है। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस 50 रुपीज़ फॉर एवरी मैच प्लेड। मतलब कि अगर तुम एक मैच खेलते हो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और सिर्फ मेंबर बनना है तो 200 देना पड़ेगा। तो तुमको लगता है कि तुम मेंबर बन के वहाँ देखने के लिए जाएगा गेम? नहीं ना, तुम वहाँ जा रहे हो, इसका मतलब तुम खेलने ही जा रहे हो। अब वो डिपेंड तुम्हारे पे करता है कि तुम कितना मैचेस खेलोगे, और ये बात किस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पैकेज में कितना पैसा है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास 300 रुपया है, 300 रुपीज़ है, तो तुम कितना मैच खेल सकते हो? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, अभी एकदम अभी तुम जा रहे हो खेलने क्लब में, एकदम फर्स्ट टाइम जा रहे हो। फर्स्ट टाइम जा रहे हो, इसका मतलब तुमको ज्वाइनिंग फी भी देना पड़ेगा। तो कितना बार खेल पाओगे? 2 ही बार खेल पाओगे। समझ में आया? तो 200 रुपये तो तुम्हारा ज्वाइनिंग फी लग जाएगा, बचा 100 रुपये। 100 रुपये में तुम 2 ही मैच खेल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि 50 रुपीज़ फॉर एवरी मैच प्लेड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, क्या है आगे पढ़ो पहले। फाइंड द अमाउंट इफ़ यू वांट टू प्ले 7 मैचेस। अगर तुमको 7 मैच खेलना है तो तुमको अमाउंट निकालना कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये एक नया बात आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन एक नया बात आ चुका है कि लीनियर एक्सप्रेशन भी तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। आसान हो जाएगा, टेंशन मत लो। टू रिप्रेजेंट द अमाउंट फॉर n मैचेस। ओके, और ये फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ यू पेड वाला हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमें फिर से वैसे ही टेबल बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाने वाला कोई भी बात नहीं है इसमें। ये हो गया। ओके, बस अपना कनेक्टिविटी बनाए रखना। ठीक है, सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
ओके, चलो देखो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में ना हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाएंगे हर बार। हर बार कितना बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि हर बार हम लोग 3 बॉक्स ही बनाएंगे, ठीक है? ओके। चलो तैयार हो चुका है हमारा 3 बॉक्स। अब तुम सोच रहे हो 3 बॉक्स में क्या करने वाले, हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग पहला बॉक्स में लिखेंगे स्टेज। क्या लिखेंगे? हाँ, स्टेज लिखेंगे। ठीक ठाक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, स्टेज हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ हो रहा है। 2 चीज़ हमेशा होगा, एक तो है कितना मैच खेल रहे हो, और मैच खेलने के कारण तुम्हारा कितना अमाउंट लग रहा है। मतलब 2 चीज़ है, एक तो हम कितना मैच खेलेंगे वो, तो यहाँ लिखेंगे मैच, मैचेस, मैच। और इस मैच खेलने के कारण हमारा खर्चा हो रहा है कुछ पैसा, जिसको हम लोग अमाउंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समझ में आया? चलो ठीक है। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग 1 बोलेंगे, पहला रोल नंबर। क्या यही मेरा A1 बनने वाला है क्या? ठीक ठाक। मैच, अब ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेज में तुम एक ही मैच खेलोगे। बारी बारी से बात करेंगे ना, एक मैच, फिर 2 मैच, फिर 3 मैच, फिर 4 मैच, लाइक दिस। तो एक मैच खेल रहे, अब बताओ कितना पैसा लगेगा? यस, क्योंकि 200 रुपये तो हमारा पहले लग गया ज्वाइनिंग करने में ही उस क्लब को। मैच खेले भी नहीं है, और एक मैच खेलेंगे तो उसके लिए 50 रुपया, मतलब 200 प्लस 50, 250 रुपया है ना। तो एक मैच खेलने का चार्ज हो जाएगा 250। अब आते हैं सेकेंड स्टेज में। कौन सा स्टेज में? सेकेंड। तो दिस इज योर सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में कितना मैच खेलोगे तुम? 2 मैच खेलोगे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मेरा मन कर रहा है 4 मैच खेलने का। अरे भाई, बारी बारी से बात करेंगे, पहले 2 मैच का बात करेंगे, फिर 3 मैच का बात करेंगे, फिर 4 मैच का बात। जो तुम बात करोगे हम 4 मैच खेलेंगे, तो आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। अब बताओ कि दूसरा जब मैच खेलोगे तो कितना पैसा दोगे? कितना पैसा लगेगा? अब तुमको यहाँ इंडिविजुअली सोचना है। 50 नहीं लगेगा। तुम 2 मैच खेल रहे हो, 300। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार हम 200 रुपया दे चुके हैं ना, 200 रुपया दे चुके हैं, और अगर हम 2 मैच खेल रहे हैं तो फिर क्या यहाँ पे फिर से वो 200 रुपया लगा? नहीं, तुमको ये सोचना है, तुमको साथ में नहीं सोचना है। तुम ये सोचो कि क्लब तुम एक बार जा रहे हो, एक बार गए, या तो एक ही मैच खेला तो 250 लगेगा। अब ये स्टोरी को भूल जाओ। अब तुम ये सोचो कि तुम क्लब गए और 2 मैच खेल के आ गए, तो तुम 200 दिया होगा, और 50-50 100, 300, तो 300 लगा होगा। बोलो समझ में आया? अब क्या हो रहा है कि अब पिछले वाले पे ध्यान ही मत दो। अब तुम ये सोचो कि तुम 3 मैच खेले हो, मतलब स्टेज नंबर 3 में 3 मैच खेले हो, तो 200 रुपया तुम्हारा लग गया ज्वाइनिंग फी, और 3 मैच का 50-50-50। देखो 200 रुपये ज्वाइनिंग फी, प्लस एक मैच के लिए 50, दूसरा मैच के लिए 50, तीसरा मैच के लिए 50, तो ये हो गया 200 प्लस 150, कितना हो गया? 350। बोलो समझ में आया? तो यहाँ 350 रुपया होगा। गुड। अब तुम ये पूरा स्टोरी भूल जाओ कि तुम 1 मैच खेले हो, 2 मैच खेले हो, या 3 मैच खेले हो, कुछ नहीं खेला है अब तुम। बस तुम ये सोचो कि अब हमको 4 मैच खेलना है टोटल। कितना खेलना है? 4 मैच। मतलब कि तुमको 200 रुपये ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा, और 4 मैच खेलो तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। बोलो हाँ या ना? तो कितना हो गया? 200 रुपया, और प्लस 50-50, 100-100-100, 200 हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया? 400 रुपया। मतलब अगर तुम 4th स्टेज में 4 मैच खेलते हो तो उस केस में तुमको 400 रुपया पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना?
कोई दिक्कत नहीं। अब तुम पूरा स्टोरी बैक वाला भूल जाओ कि तुम एक मैच खेल चुका है, 2 मैच खेल चुका है, कुछ याद मत रखो। बस तुम ये सोचो कि अब हमको 5th पोजीशन में 5th स्टेज में 5 मैच खेलना है। मेरा मन कर रहा है 5 मैच खेलने का। कितना मैच खेलने का? 5 मैच। तो जब तुम 5 मैचेस खेलोगे तो तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा? हाँ, एक तो तुमको 200 रुपये देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फी, और 5 मैच खेल रहे हो तो 50 + 50 + कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया तुम्हारा 200 रुपया + 50 × 5 250, जो कि एड अप होकर के 450 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कहानी तुमको लगता है कि अभी एंड करेगा? नहीं। तो ये कहानी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हम कभी 6th पोजीशन का बात करेंगे। स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट है, स्टेज ये सेकंड है। ये स्टेज कौन सा है? सेकंड स्टेज। थर्ड RD, फोर्थ TH, 5th TH, फिर 6th स्टेज का बात करेंगे, फिर हम 7th स्टेज का भी बात करेंगे, लाइक दिस, 8th 9th लाइक दिस। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 6th स्टेज में हम 6 मैच खेल रहे होंगे, 7th स्टेज में हम 7 मैच खेल रहे होंगे, लाइक दिस एंड सो ऑन, कैरी ऑन, चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा चलता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब हम सोच के देखो कि nth स्टेज में कितना मैच खेले होंगे? बोलो। 4th स्टेज में 4 मैचेस खेल रहे हैं, 5th स्टेज में 5, देखो यहाँ पे कौन है? मैच, 5 मैच। 6 देखो स्टेज, 6th में मैच, 6 मैचेस। 6th स्टेज में 6 मैचेस खेल रहे हैं, 7th स्टेज में 7 मैचेस खेल रहे हैं। तो nth स्टेज में कितना मैच खेलोगे? n मैचेस। पहले बोलो कि कितना मैच खेल रहे हैं? n मैचेस, n मैचेस। बोलो समझ में आया? और इस जैसे अब यहाँ पे देखो यार, अगर तुम 5 मैचेस खेला तो 5 मैचेस के लिए तुमको पैसा देना पड़ा, अमाउंट। 4 मैचेस खेले तो 4 मैचेस के लिए तुमको अमाउंट 400 दिया। 3 मैच खेला तो 3 मैच खेलने के बदले में तुमको 350 रुपया अमाउंट देना पड़ा। तो जब तुम n मैचेस खेलोगे तो तुमको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ पैसा देना पड़ेगा? और वो पैसा जानना है तो फॉर्मूला है ना? बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या? बोलो बोलो। अब थोड़ा आसान लग रहा है तुमको? चल ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट इफ यू वांट टू प्ले 7 मैच। अगर तुम 7 मैच खेलना चाहते हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा? एक और तरीका है, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि 250 के बाद 300 आया, 300 के बाद 350 है, 350 के बाद 50 एडअप हो रहा है। तो 450 के बाद कितना आएगा? 500। फिर कितना आएगा? तो 7 मैच खेलने का कितना पैसा लगा? पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो तरीका हम निकाले कि 7 मैच खेलने के बदले कितना पैसा देना पड़ेगा, ये जिस तरीके से अभी हम तुमको बताएं सिखाएं कि इस तरीके से 7th तक चले जाओ और पैसा यहाँ तुमको दिख जाएगा, ये बच्चा लोग का काम है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये आसान है ना? लेकिन तुम सोच के देखो, अगर तुम सवाल हम तुमको ऐसा बोल दें कि तुम 100 मैचेस खेला, कितना मैच? 100 मैचेस। अब बताओ पैसा कितना? तो तुमको क्या लगता है तुम 100 बॉक्सेस तक बनाते जाओगे? नहीं ना। तो वहाँ तो फंस जाओगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या करेंगे। वो तुमको हेल्प कौन करेगा? nth टर्म। अब ध्यान से देखना, ये कौन है? क्या ये A1 है? क्या ये A2 है? क्या ये A3 है? क्या ये A4 है? क्या ये A5 है? क्या ये A6 है? तो तुम तो पहचान रहे हो, सबको पहचान रहे हो ना? तो ये सब लोग मिल करके एक सीक्वेंस बना रहे कि नहीं बना रहे? तो हम तुमको पूछेंगे कि यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस लिखो, तो क्या तुम लीनियर सीक्वेंस लिख पाओगे? चलो ठीक है, लीनियर सीक्वेंस हम लिखने जा रहे हैं। तो लीनियर सीक्वेंस में पहले कौन आया? 250, कॉमा, फिर कौन आया? 300, कॉमा, फिर कौन आया? 350, कॉमा, फिर कौन आया? 400, फिर कॉमा, फिर कौन आया? 450, कॉमा, 500, लाइक दिस एंड कंटिन्यू। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। और ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, लाइक दिस। तो कहीं तो nth टर्म आएगा, कहीं तो कौन आएगा? nth टर्म। तो nth टर्म में वैल्यू कितना होगा?
ये जानना है हमको। तो nth टर्म में वैल्यू जानने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो एक काम करते हैं, चलो निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म। और nth टर्म को कैसे लिखा जाता है, an से। और an को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुमको, क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोला हाँ, समझ आ गया। चलो कैलकुलेट करो तो जरा, an बराबर a मतलब पहला टर्म, और पहला टर्म कौन है, 250, तो 250 लिख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू हम लोग हाँ 50 अभी मन में निकाल दिया, हमको यहाँ पे निकाल लेना चाहिए था, हम भूल गए निकालना ना। तो डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 मतलब 300 माइनस 250 जो कि 50 है। ठीक है, अभी चलो कर लेते हैं। तो an इज इक्वल्स टू हो जाएगा 250 प्लस 50 इंटू एन, 50n माइनस 50। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये क्या बने, 50n पहले लिखेंगे और 250 में से 50 माइनस हो जाए तो 200 बचेगा। तो an बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 50n प्लस 200। बोलो कोई दिक्कत वाला बात। तो an निकल चुका है ना, an निकल चुका है। अब इस an के पास कैपेबिलिटी होता है, एक सुपर पावर होता है। क्या होता है इसके पास, होता है कि नहीं होता है। और वो सुपर पावर कौन सा है बताओ, कि इसका जो मन करे, जो टर्म बनना चाहे वो टर्म बन सकता है। तुम ऐसे इमेजिन करो कि 7th पोजीशन में कितना अमाउंट आया, तुम ये बच्चों की तरह आगे चलते 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 करके निकाला था, मत निकालो वैसा। तुम nth टर्म है ना तुम्हारे पास, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम अगर तुम्हारा मन करे तो तुम उस an के हेल्प से a7 बना सकते हो। तो an से a7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, an से ना, an से a7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एक काम, n का वैल्यू तुम 7 ले लो, n का वैल्यू 7, जहां पे n है वहां पे 7 लिख देना। पहले तो an लिख लो, तो an का वैल्यू तुम अभी भी निकाल चुका है, 50n प्लस 50n प्लस 200 निकाला ना nth टर्म। अब यहाँ पे क्या करेगा, 7 रख देगा, तो हो जाएगा 50 इंटू n मतलब 7 प्लस 200, तो कितना हो गया, 57 जा 350 प्लस 200। बोलो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, a7 निकाल रहे हो, 3 प्लस 2 550। ए ऐड नहीं किया था क्या, देखो आया 550, 500 के बाद 550 ही तो आएगा। तो हम बच्चों की तरह निकाले या ऐसे निकाले, बोलो कैसे, ऐसे आगे बॉक्सेस बना बना करके निकालना चाहते हो या फिर nth टर्म के पास जो सुपर पावर है उसको यूज करके। समझ में आ गया। चलो तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फाइंड द अमाउंट इफ यू वांट टू प्ले 7 मैच। यहां तक कंप्लीट होगा कि नहीं हुआ, ये कंप्लीट हो चुका, आगे बढ़ो। ऑल्सो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट फॉर n मैचेस। क्या निकालने बोल रहा है ये, लीनियर एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है। अब तुमको जान के हैरानी होगा, लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है ना वो कोई और नहीं, जो तुम nth टर्म निकालते हो, जो nth टर्म निकालते हो ना, उसका नाम क्या था, जनरल टर्म। क्या नाम था उसका, जनरल टर्म। अब उसका एक और नाम आ गया, उसी को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो हम ये तुमको बता रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हम बता देते हैं कि जो हम लोग nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बाबू an से, किससे, an से। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं। इसका पूरा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जनरल टर्म। क्या नाम है इसका, हाँ इसका नाम है जनरल टर्म। आज के बाद से दूसरा नाम भी जान लो इसका, इसका नाम होता है लीनियर एक्सप्रेशन। क्या नाम होता है इसका, ये वो लीनियर एक्सप्रेशन कहाँ है जानते हो, ये है, ये वाला जो चीज है ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म, फॉर
हाँ, या फॉर एन टर्म, फॉर एन टर्म। तो इसी का नाम होता है लीनियर एक्सप्रेशन। किसका नाम होता है? वो जो जनरल टर्म तुम निकालते हो वही तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन है। तो तुम इस क्वेश्चन में जाने अनजाने में तुम लीनियर एक्सप्रेशन निकाल चुके हो। जो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ऑल्सो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, अमाउंट को एन मैचेस के लिए, तो वो तुम निकाल चुके हो। ये वाला देखो, nth टर्म कैलकुलेट किया, क्या आया है बोलो? 50n + 200, यही है तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो हम सुपर पावर लिखे हैं ना, इसके जगह पे हम बेटर होगा कि हम ये लिख दें लीनियर एक्सप्रेशन। नहीं समझ आया? समझ में आया? तो लीनियर एक्सप्रेशन जो हम लोग nth टर्म निकालते हैं वही होता है लीनियर एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा। कुछ हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं तुमसे। 50n + 200 आया हुआ है, an का वैल्यू जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जो nth टर्म निकाले हैं, 50n प्लस आया ना ये वाला चीज। अब ध्यान से देखना, LHS में क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये देखो, ये LHS है और ये RHS है। LHS में क्या लिखा हुआ है? AN, ठीक है। RHS में क्या लिखा हुआ है? ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? मेरा बात को समझना, हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे, चीज क्या है ये? हम चीज पूछ रहे हैं कि RHS में जो चीज लिखा हुआ है ना, क्या मतलब है ये? व्हाट इज दिस? ये चीज क्या है? अरे भाई, AN तो है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि AN का वैल्यू है ये किस चीज को दिखा रहा है? कहने का मतलब है 3 चीज है, स्टेज, मैच, अमाउंट। अब बताओ क्या है ये चीज? स्टेज है या मैच है या अमाउंट? अमाउंट है। गुड। जो nth पोजीशन पे nth स्टेज में n मैचेस खेले और n मैचेस में कितना वैल्यू देना पड़ा, अमाउंट देना पड़ा, वो हमें पता चला, जो कि था 50n + 200। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत वाला बात? तो तुम पहचानना सीख गए क्या कि RHS में चीज क्या लिखा हुआ था? अमाउंट लिखा हुआ है। पहचानना सीखा? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या चीज निकाले हो? यही लीनियर एक्सप्रेशन है। ये कौन है? हाँ, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। किस चीज का लीनियर एक्सप्रेशन है? फॉर n मैचेस। क्यों? देखो यहाँ पे n लगा हुआ है ना, तो यहाँ n मैचेस, n मैचेस के लिए लीनियर एक्सप्रेशन है। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है। इफ यू पेड 750 रुपीज, हाउ मेनी मैचेस डिड यू प्ले? इसका मतलब देखो, क्वेश्चन उल्टा घुमा दिए। याद है क्वेश्चन ये पूछा था पहला क्वेश्चन की, अगर 7 मैच खेलेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? फाइंड द अमाउंट इफ यू वांट टू प्ले 7 मैचेस। तो ऐसा था कि 7 मैच खेलोगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन घूम चुका है, इतना पैसा दे चुके हैं, बताओ कितना मैच खेले हैं। तुमको पहले मैच बता दिए थे, कितना पैसा लगेगा ये बताना था। अभी पैसा दे चुके हैं, तुम अपना दोस्त के पास बता रहा है कि आज हम गए थे चेस क्लब, बताओ हम तुम सारा कंडीशन बता दिया कि ज्वाइनिंग फी इतना था, पर मैचेस 50 रुपीज़ था। हम वहाँ पे पता है कितना पैसा खर्च किए? इतना पैसा खर्च कर दिए, 800 रुपया खर्च कर दिए। बताओ तो कितना पैसा, कितना मैच खेले होंगे? समझ रहे? मेरा बात समझा? सुनो, अच्छा क्वेश्चन में कितना पैसा खर्च कर चुका है वो? 750 रुपया। देखो ध्यान से सुनो, इफ यू पेड, अगर तुम पे कर चुके हो 750 रुपीज, हाउ मेनी मैचेस डिड यू प्ले? कितना मैचेस खेले हो तुम? ध्यान से समझना, ठीक? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हम कितना मैच खेले हैं, है ना? तो हम ये बोलते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि n मैचेस खेले हैं। कितना मैचेस खेले हैं? n मैचेस। ये तो यही वाला है। अब उस n मैचेस के लिए हम कुछ अमाउंट दिए होंगे, ध्यान से समझना। वो जो nth टर्म निकालते हैं ना हम लोग, nth टर्म जो जिसको जनरल टर्म बोलते हैं, अननोन पोजीशन पे होता है, जिसको लीनियर एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, वो बहुत काम का चीज़ है। तुम अभी तक ये पढ़े हो कि nth टर्म के पास वो सुपर पावर है कि ये कोई भी टर्म बन सकता है, कोई भी टर्म बन सकता है। हाँ,
ठीक है, लेकिन आरएचएस के बारे में अभी तक तुम नहीं सोचे हो। आरएचएस क्या है? ये अमाउंट है। तीन चीज था मेरे पास, ध्यान से समझना, स्टेज था, मैच था, अमाउंट था। तो इस आरएचएस ये अमाउंट है, तो ये चाहे तो कोई भी अमाउंट बन सकता है। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया ना? ये इसका मन कर रहा है जो अमाउंट बनने का, वो अमाउंट बन सकता है। तो एक्चुअल में अब देखो हम कैसे बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था कितना मैच खेले होगे, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचेस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, हाँ, कि हम जो मैचेस खेल रहे हैं ना वो n मैच खेल रहे हैं। कितना मैच खेल रहे हैं? हाँ, n मैच खेल रहे हैं। तो n मैच के बदले में कितना पैसा दोगे? देखो हाँ देखो, ये an मतलब n मैचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बदले में तो हमको पता है कितना पैसा हम दे रहे हैं, 50n प्लस 200 दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम यहाँ पे ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट देखो ध्यान से, an है, ये अमाउंट है। अगर ये राइट साइड वाला अमाउंट है तो ये an भी अमाउंट है, तो इसके बदले जगह पे हम 750 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से n निकाल सकते हैं हम लोग। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 200 इधर आया, तो ये 50n का वैल्यू निकल जाएगा 750 माइनस 200, 750 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 50n इज इक्वल्स टू 750 में कितना हो जाएगा? हाँ 550। तो n का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 550 अपॉन 50, हाँ 0 से 0 गया तो बच गया 55 अपॉन 5, और n का वैल्यू कितना आ गया? 11। तो जो कैसे बोला था, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचेस n है, n का मतलब 11, तो 11 मैचेस खेले हो। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? बस यही था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज था, वो समझ में आ गया? ठीक, देखो क्या हुआ, जाना है? अच्छा ठीक है, इसको बताओ ना, बस तुरंत हो जाएगा। ठीक है, दस बजे। कितना बजे से पढ़ाना शुरू किए थे? 8:30 बजे ना? तुम कितना बजे आया था? 8 बजे। चलो देखो, लीनियर सीक्वेंस टू लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। मतलब कि हम लीनियर सीक्वेंस से लीनियर एक्सप्रेशन निकालेंगे। अभी हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन देख चुके हैं कि क्या होता है, nth टर्म को ही लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला स्टेज में एक यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। टाइल्स जो हम लोग जमीन पे लगाते हैं ना, एक टाइल है, यहाँ पे 1 2 3 टाइल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइल है। तो देखो यहाँ पे कितना टाइल है, बोलो यहाँ पे कितना टाइल है? एक टाइल है। यहाँ पे कितना टाइल है? 1 2 3, 3 टाइल है। यहाँ पे कितना टाइल है? 5 है। यहाँ पे कितना टाइल है? 2 4 6 7, 7 टाइल्स है ना? तो हमें पता चल गया। तो स्टेज 5 में कितना होगा? एक में कितना जोड़े? 2, तब 3 आया, 3 में 2 जोड़ो, 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ दिए, 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। मतलब स्टेज 5 में कितना टाइल्स बनेगा? और स्टेज 6 में कितना टाइल्स बनेगा? 11। समझ में आया? ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे कि काम करो ना, प्रिडिक्ट करो। अच्छा क्या प्रिडिक्ट करना है भाई? प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ टाइल्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। अगला 3 स्टेज में कितना टाइल्स आएगा। अच्छा 2 स्टेज का तो हम लोग पता कर लिए, अगला स्टेज का भी पता ही दो। स्टेज नंबर 7, 13 टाइल्स लगेगा, है ना? ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया हमको। राइट द सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखने बोला, नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड राइट द सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखो ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7।
7th स्टेज तक जो हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स, तो सीक्वेंस तो हम लोग बनाना सीखे थे, क्या सीक्वेंस बनाना नहीं सीखे हो? कैसे बनाते हैं बोलो? यानी क्या होता है, बार बार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। सीक्वेंस मतलब समझ रहा है, लीनियर सीक्वेंस। तो ऐसे लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 13, डॉट डॉट डॉट। तो बोला था हमको सीक्वेंस लिखने, सीक्वेंस लिख दिए। कहाँ तक? 7th स्टेज 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, 7 तक। आगे क्या बोलता है? कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन स्टेज 20? देखो आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7, स्टेज 8, 9, 10, 20। तो 20th स्टेज में कितना सारा टाइल्स लगेगा, क्या ये पता लगा सकते हो? तो ये अगर पता लगाना है तो एक ही है जो स्टेज 20 तक हमें ले जा सकता है, वो कौन है? लीनियर सीक्वेंस। किसके हेल्प से हम A20 पे पहुंच सकते हैं, स्टेज 20? an। तो तुम्हें an चाहिए ना बाबू पहले, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू बोलो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब यही a है, 1 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू बोलो, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ 2 लिखेंगे, तुम ध्यान दो इधर। तो हो जाएगा ये 1 प्लस 2 इंटू एन, 2n माइनस 2। समझ रहे हो? तो an का वैल्यू हो गया कितना? 2n पहले लिखेंगे और फिर 1 में से -2 मतलब -1। तो an का वैल्यू आ चुका। अब जैसे ही मेरे पास an आ गया, वी ऑल नो दैट दिस an हैज़ अ सुपर पावर। इसके पास वो कैपेबिलिटी है जो किसी के पास नहीं है। ये इसका मन करता है कि A2 बनने का तो A2 बन जाए, A5 बनने का तो A5 बन जाए, A20। तो हमको यहाँ पे क्या बनाना है? इसको an से इसको क्या बनना है? A20 बनना है। तो बना दो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि n के जगह पे क्या पुट किया? 20 पुट किया ना। तो यहाँ पे देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 20 लेंगे, ले लो। तो पहले an का वैल्यू लिख लो। an का वैल्यू कितना है? 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो यहाँ पे ले लो A20, n की जगह पे 20 मतलब 2 इंटू 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 कितना हो गया? 40 माइनस 1 मतलब 39। मतलब कि जो 20th स्टेज होगा, कौन सा स्टेज होगा? हाँ 20th स्टेज जो होगा, यहाँ पे स्टेज 6 लाइक दिस। तो यहाँ पे जो स्टेज 20 होगा, कौन सा स्टेज? 20। इस स्टेज में कितना सारा टाइल्स होगा? 39। समझ में आया? बस। तो ये होता है nth टर्म का फायदा, समझे? तो इसी तरीके से हम लोग आगे फिर कवर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।